समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सोशल मीडिया का जिस तरीके से वार हुआ, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। साफ तौर से एक गिरफ्तारी भी हुई मनीष जगन अग्रवाल की। और इस पूरे प्रकरण पे आपको अगर हमें खास बात बताएं कि अखिलेश यादव जब डीजीपी ऑफिस पहुंचते हैं तो उनके हाथ में एक पीला लिफाफा होता है और उसको लेकर आपने तस्वीरों में भी देखा है कि वो डीजीपी ऑफिस पहुंचते हैं और अधिकारियों से मिलने की बात कहते हैं। चूंकि उस दौरान सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले समाजवादी पार्टी के मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उस पीले लिफाफे की कहानी क्या है? आखिर उस पीले लिफाफे में है क्या कि अखिलेश यादव उसको अपने साथ लेकर अपने साथ हाथ में रखे और डीजीपी ऑफिस के पास गए। चूंकि वो पीला लिफाफा है, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है कि वो लेकर गए हो। हम आज आपको बताएंगे कि आखिर उस पीले लिफाफे की कहानी क्या है और अखिलेश यादव के उस पूरे लिफाफे में क्या था। तो आपको हम बताएं, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं कि जब ये सोशल मीडिया का ट्विटर वॉर शुरू हुआ, उस दौरान सबसे बड़ी बात थी कि समाजवादी पार्टी का जो सोशल मीडिया हैंडल था, उससे आरोप लगता रहा कि अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता रहा और लगातार कई अभद्र भाषाएं प्रयोग भी की गई, जिसके बाद एफआईआर लिख ली गई। लेकिन आपको याद होगा कि लगातार बीजेपी की तरफ से भी इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया गया, जिसके चलते ऋचा राजपूत जो सोशल मीडिया हैंडल की हेड है युवा मोर्चा की बीजेपी, उनके खिलाफ भी एफआईआर लिखी गई। इसके अलावा कई और ऐसे नाम थे बीजेपी के जो सोशल मीडिया पर इस दौरान जो वॉर चल रही थी उसमें मौजूद थे। उनमें से कई नाम ऐसे हैं, चाहे वो प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का रहा हो, चूंकि उन्होंने भी परिवार दायर किया समाजवादी पार्टी के खिलाफ। इसके अलावा 2 अन्य पत्रकारों ने और कई लोगों ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के बारे में बताया कि वो गलत तरीके की अभद्र भाषाएं प्रयोग कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अब हम फिर लौटते हैं अपने पीले लिफाफे पर। चूंकि जो पीला लिफाफा अखिलेश यादव के हाथ में आपने देखा था, उसमें थे बहुत बड़े सबूत किस चीज के? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और अखिलेश यादव की पत्नी और उनके बच्चों को लेकर भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर बीजेपी की तरफ से जो वार किए गए, जिस तरीके से उनको जो बातें कही गई, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के जहन में थी और अखिलेश यादव उस पूरे मामले को लेकर डीजीपी ऑफिस से मिलने की गए थे। और साफ में भी था, क्योंकि जब गिरफ्तारी मनीष जगन अग्रवाल की हुई है तो ऐसे में गिरफ्तारी उन सभी लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने महिला का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने सांसद डिंपल यादव पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो उस पीले लिफाफे में वो ट्विटर के स्क्रीनशॉट थे, जो स्क्रीनशॉट डिंपल यादव पे किए गए, जो स्क्रीनशॉट उनके बच्चों पे किए गए, जो स्क्रीनशॉट अन्य लोगों पर किए गए, उन सभी का एक सबूत निकालकर पूरी तरीके से उस लिफाफे में पैक करके डीजीपी ऑफिस के सामने यानी डीजीपी पे ऑफिस जाया गया और ये कहा गया कि अगर मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी की जा सकती है तो क्यों नहीं बीजेपी के जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, जिन प्रवक्ताओं ने इस तरीके की कवायद की है, इस तरीके के ट्वीट किए हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, डिंपल यादव के खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पुलिस के पास सबूत नहीं है तो वो पीला लिफाफा लेकर गए थे कि सबूत देखिए, हमारे पास तो सबूत भी है। और उस सबूत के तहत उनको डीजीपी को सौंपा भी गया। और आपको याद होगा कि जैसे ही डीजीपी को ये लिफाफा सौंपा गया, अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद ही इसमें एक त्वरित एक्शन हुआ और लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उस आयोजन के बाद साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी या किसी भी जगह का हो, अगर वो अभद्र भाषा या ऐसी कोई भाषा का प्रयोग करता है जिससे आपस में मनमुटाव होगा या अभद्र भाषा के चलते जिस तरीके से विवाद होगा, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह थी कि डीजीपी का आदेश हुआ और तुरंत यहाँ पर कमिश्नर ने इस बात को प्रेस के सामने कह दिया। तो ये साफ हो गया कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं, वो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे कि अगर बात उन तक आई है, उनके किसी खास व्यक्ति तक आई है, मनीष जगन अग्रवाल तक आई है और उसकी गिरफ्तारी की गई है, तो सबूत उनके पास भी हैं। और वो सबूत मोबाइल पे नहीं, बकायदा हार्ड कॉपी में
कॉपी करा के उसको ले जाकर दिखाया गया है डीजीपी को, और तब जाके ये कहीं ना कहीं कार्रवाई की आगे बात की गई। हालांकि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, बीजेपी में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन ये साफ हो गया है जिस पीले लिफाफे की कहानी रही उसमें अपने परिवार के प्रति, चाहे वो सांसद डिम्पल यादव हो या उनके बच्चे को खिलाफ जिस तरीके से अपशब्द बोले गए, जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठना चाहते थे। और यही वो वजह है कि उन्होंने फाइनली ये ठान लिया कि अगर कार्रवाई हमारे व्यक्ति पे हो रही है तो कार्रवाई उन सभी लोगों पर होना चाहिए जिन्होंने इस तरीके की शुरुआत की थी। तो वही वो वजह है कि वो पीला लिफाफा लेकर डीजीपी ऑफिस पहुंचे थे और डीजीपी को वो सुपुर्द कर दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पीले लिफाफे के बाद कार्रवाई कितनी होती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।